हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूँ सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मौज में हो। लैब असिस्टेंट 2027 क्या ये भर्ती होने जा रही है। हमने कई सारे वीडियोस देख लिए हैं, न्यूज़पेपर में भी देख लिया है कि इतनी वैकेंसीज आपकी पोस्ट जो है वो खाली हैं। क्या ये वैकेंसी आने जा रही है। एक एक चीज़ों की बात करेंगे। क्या ये सीईटी के अंदर होगी, नहीं होगी, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सारी चीजों की बात करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे, जो न्यूज आई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। न्यूज ये कहती है कि लगभग 3300 के आसपास 3300 के आसपास पोस्ट जो है वो खाली है लैब असिस्टेंट की, और उन पे क्या है, भर्ती आने वाली है। अब ये क्या आ गई है, क्या भर्ती अभी नहीं आई है, लेकिन कितने चांस है कि 2027 के अंदर आ जाएगी। पूरे पूरे चांस है भाई, 100% मान के चलिएगा कि इसकी भर्ती आएगी ही आएगी। अब क्यों आएगी, मैं इतना कॉन्फिडेंटली क्यों कह रहा हूं। रीजन है यार इसके पीछे, क्योंकि 2028 के अंदर है ना, 2028 के अंदर राजस्थान में इलेक्शन होने जा रहे हैं। ठीक है, राजस्थान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट क्या निकाल करती है, कई सारी जो है वैकेंसीज निकालती है, ताकि जो युवा जो लोग हैं उनके सामने ये रहे कि भाई फलानी गवर्नमेंट ने बहुत सारी नौकरियां दी थी। ठीक है, तो वो उनको वोट करें। ये सिंपल सा लॉजिक है, तो इसलिए 2027 में इस वैकेंसी की आने की पूरी संभावना है भाई, 100% ही मान के आप चलिएगा, आपको भी ये फील हो रहा होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करिए, भाई कौन इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है लैब असिस्टेंट के लिए। और उसके अलावा भैया एक चीज और बताओ, ये सीईटी के अंदर आएगी कि सीईटी से बाहर आएगी। मैंने कहा दोनों चीजों की मैं बात कर लेता हूं। सबसे पहले अगर मैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, तो कौन इसके लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो कौन इसके लिए एलिजिबल है, मैंने कहा जिन लोगों ने अभी 12th पास करी है ना, वो लोग इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, जिन्होंने पहले करी वो तो है ही है एलिजिबल, जो अभी 12वीं पास होने चाहिए वो सारे एलिजिबल हैं। इसके अलावा आपकी एज होनी चाहिए, जब तक वो फॉर्म आएंगे ना तब तक आपकी एज है ना 18 साल हो जानी चाहिए। तो 18 साल एज है, फॉर्म आए तब तक। उसके अलावा आपकी 12वीं पास होनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एलिजिबिलिटी होगी। अब आते हैं सीईटी और नॉन सीईटी की बात पे। सीईटी के अंदर आएगी ये भर्ती कि सीईटी से बाहर आएगी। देखिए एक चीज यहां पर समझ लीजिएगा, ये मोस्ट प्रोबेबली सीईटी से बाहर आएगी, लेकिन अगर सीईटी के अंडर आती है ना तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर ये 2026 में होती तो आपको दिक्कत आता कि भैया हमारे तो सीईटी 2024 में दिया ही नहीं था और ये भर्ती आ गई, हम तो रह गए। अब लेकिन ये 27 में आएगी, इससे पहले आपके सामने सीईटी की एग्जाम हो जाएगी। सीईटी 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। जिन बच्चों को नहीं पता सीईटी क्या होती है, सीईटी राजस्थान में एक क्वालिफिकेशन एग्जाम है, जो सीईटी को क्वालिफाई करता है उसी के बाद में वो आगे की जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनके फॉर्म भर पाता है। जिनकी सीईटी क्वालिफाई नहीं होती वो फॉर्म ही नहीं भर सकता। ठीक है, इसके अंदर लगभग 23 के आसपास जो है अलग अलग जो है वैकेंसीज हैं, उनके अपन अलग से डिस्कशन कर लेंगे। तो सीईटी वाला मुद्दा भी खत्म हो गया। तो हमें लैब असिस्टेंट की तैयारी करनी चाहिए कि भैया, बिल्कुल करनी चाहिए। सरकारी नौकरी लोगोगे, बढ़िया नौकरी है ना, बहुत ही अच्छी नौकरी है। अब इसका भैया सिलेबस वगैरह कैसा रहता है। मैंने कहा 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था ना वो तो काफी आसान पेपर हुआ था, लेकिन 2026 में जो पेपर हुआ ना वो हुआ काफी हार्ड। ठीक है, चाहे मैं साइंस की बात करूं, ठीक है, चाहे मैं बात करूं जीके की, तो वो थोड़ा टफर साइड था, थोड़ा सा टफ ही था। तो पेपर का जो पैटर्न है, और बोर्ड जब से ये बोर्ड जो है अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर क्या है, पेपर थोड़ा हार्ड ही रखता है। चाहे अपन अलग अलग एग्जाम्स की बात करेंगे, सबके अंदर पेपर थोड़ा टफ ही आ रहा है। तो ये मान के चलिए कि पेपर आपका हार्ड आने वाला है। सिलेबस में कंप्लीशन में कितना समय लगता है, मैंने कहा अगर आप अच्छे से जिस लेवल का पेपर आया है उसको अब उसके हिसाब से अगर आप इसको पढ़ना चाहो ना, लैब असिस्टेंट का जो सिलेबस है उसको पढ़ना चाहो, तो आपको मिनिमम 1 साल लगता है। अगर आप 1 साल का समय दोगे तब जाके आपका सिलेबस जो है वो अच्छे से कवर होगा, अच्छे से आप रिवाइज कर पाओगे और टेस्ट आप दे पाओगे। आप ये चाहते हो कि जिस दिन फॉर्म आएंगे उस दिन से हम तैयारी शुरू करें और फिर जो है हम क्वालिफाई कर लें लैब असिस्टेंट, नहीं हो पाएगी। रीजन बता देता हूं। अभी 2026 में जो लैब असिस्टेंट की एग्जाम हुई, 10 आपके अप्रैल में एग्जाम थी, या फिर मई में एग्जाम थी, और जो है जनवरी के अंदर फॉर्म आए इसके, है ना, लास्ट जनवरी के अंदर इसके फॉर्म आए। अब देखिए कितना 3-4 महीने का समय दिया गया, तो 3-4 महीने में क्या इसका सिलेबस पूरा हो सकता है, क्या कभी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं कम से कम आपको जो है फॉर्म का वेट मत करिएगा। अगर आपको इसकी तैयारी करनी है 1 साल का आपको समय लगेगा भाई, अच्छे से अगर आप डीप में इसकी स्टडी करना चाहो, डिटेल में मतलब सिलेबस कवर करना चाहो तो।
तो आप ये समझ लीजिए 1 साल का आपको समय लगेगा, 1 ईयर आपको लगेगी ही लगेगी इसकी तैयारी अच्छे से करने के लिए। दूसरी चीज ये भी है कि ये एग्जाम सिर्फ 12th पास वाले बच्चे नहीं देंगे भाई, जो ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं काफी सालों से, वो भी इस एग्जाम में बैठने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो आपको जो कंपटीशन एग्जाम में आप आए हो, तो इसलिए आपको तैयारी जो थोड़ी सी अच्छे से करनी पड़ेगी। भैया एक बात बताओ, हमें बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयारी करने के लिए ठीक है, हम 12वीं पास हो गई है, अब हम तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन हमें एक बात बताओ, हिंदी मीडियम के लिए जो कंटेंट है वो तो हमें भर भर के मिलता है ना, हिंदी मीडियम का कंटेंट हमें भर भर के मिलता है, लेकिन ये इंग्लिश मीडियम का कंपटीशन एग्जाम में कंटेंट हमें नहीं मिलता। मैंने कहा आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है। इंग्लिश मीडियम लैब असिस्टेंट 2027 के लिए बैच आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। हिंदी मीडियम की बात करूं तो हिंदी मीडियम के लिए हम वाईटी पे लेके आएंगे, मतलब यूट्यूब पे हम स्टार्ट करेंगे, ये ऐप पे नहीं होगा हिंदी मीडियम का, मतलब हिंदी मीडियम लैब असिस्टेंट का पूरा हम यूट्यूब पे ही लाएंगे। इंग्लिश मीडियम का जो होगा वो आपका ऐप पे होगा प्रॉपर क्लासेस के साथ में। ठीक है, अब कुछ बच्चे हो सकता है कि पिछली बार हमारे यहाँ से पढ़े होंगे, कई सारी जो दिक्कतें थी पिछली बार बच्चों ने हमें बताई, हमने उसको एनालाइज किया और जो जो दिक्कतें थी वो सारी हमने दूर करी। अभी जो हमारा सीईटी का जो इंग्लिश मीडियम में बैच चल रहा है वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है उसके अंदर। ठीक है, तो बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के अंदर जो सीईटी की तैयारी जो है हम करा रहे हैं, है ना, बाइलिंगुअल का काम नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स नहीं, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम में हम करा रहे हैं, चाहे वो जीके हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फिर हिंदी, तो सब्जेक्ट हिंदी में पढ़ाना पड़ेगा ना, इंग्लिश सब कुछ मतलब इंग्लिश मीडियम के हिसाब से ही करवाया जा रहा है। तो जो पिछले साल जो लैब असिस्टेंट के जो बैच के अंदर दिक्कतें आई थी उसको हमने एनालाइज किया, उसकी गलतियों को एक्सेप्ट किया और हम जो है उनसे आगे बढ़ गए और सारी जो दिक्कतें हैं वो हमने दूर करी। अब मैं आपको कह रहा हूं कि लैब असिस्टेंट इंग्लिश मीडियम का जो बैच है हम जल्दी ही हमारे ऐप पे लेके आएंगे, और उसके लिए आप कितने लोग आप में से जुड़ोगे वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इस भर्ती के लिए कितने आप एक्साइटेड हो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। उसके अलावा हिंदी मीडियम के लिए हम कंप्लीटली यूट्यूब पे लेके आएंगे, सीईटी का बैच भी हम यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो है लैब असिस्टेंट का बैच भी हम यूट्यूब पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनके लिए आप यूट्यूब पे जुड़ जाइएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे, और जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो हमारे ऐप पे आ जाइएगा। तो ये जो भर्ती है वो आने वाली है, तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए, है ना। आप लोग जितना इंटरेस्ट दिखाओगे उतनी जल्दी हम ये बैच लेके आ जाएंगे, और टाइम लगेगा भाई, इसके सिलेबस करवाने में समय लगेगा, तो उस हिसाब से अपन को जो बैच है वो स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आप ये चाहते हो कि भाई 4 महीने में हो जाएगा कोर्स, नहीं हो पाएगा, है ना, तो समय लगता है। इस लैब असिस्टेंट का सिलेबस काफी बड़ा है ना, और पेपर भी अच्छा खासा आता है, नीट लेवल टाइप का सा आता है थोड़ा सा, तो इस हिसाब से अपन को पढ़ना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अपन लेक्चर्स के अंदर होपफुली, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ओके बाय।